गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बुक थिंक एंड ग्रो रिच का फोर्थ चैप्टर जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसको डिस्कस करेंगे। ये बुक जो है थिंक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और लेंथी चैप्टर है, नो डाउट। बट इसको कोशिश करूँगा मैं इसकी लर्निंग्स को मैक्सिमम आपके साथ शेयर कर पाऊँ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन। सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली नॉलेज दो तरह की होती है, एक जनरल नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज होती है वो अगर हम बात करें पैसा कमाने के हिसाब से, वो उतने काम की नहीं होती है। जनरल नॉलेज इज़ ऑफ नॉट दैट मच ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द मनी इन योर लाइफ। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो भी किसी एक लिमिट के बाद या एक स्पेसिफिक, अगर हम उसको एक चैनल फॉलो करते हैं तभी रिजल्ट देती है, तभी वो रिचनेस को हम अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम रिचनेस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि कॉलेजेस में लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स होते हैं, दे हैव स्पेशल नॉलेजेस with them, but they are not as rich as we see the businessmen or business tycoons in our society. इसका कारण ये है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो नॉलेज शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अपनी जो स्पेशल नॉलेज होती है। लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं वो स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज जो होती है वो एग्जीक्यूट करते हैं अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। नॉलेज होना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो दोनों अलग अलग रिजल्ट देते हैं आपकी लाइफ में। और सोसाइटी में लोगों की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, लोगों की एक धारणा है कि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज इज़ पावर, नो डाउट, बट इट्स नॉट एक्चुअल पावर, इट्स अ पोटेंशियल पावर। वो क्योंकि ये पोटेंशियल पावर को एक्चुअल में मटेरियलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और इसको प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देन इट विल मटेरियलाइज्ड इनटू व्हाट एवर यू वांट। मतलब इसको मॉनेटरी इक्विवेलेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नो डाउट इट्स अ पावर, बट इसको एक्चुअल में रियल सेंस में इसको यूटिलाइज करके जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं उसके लिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से एक चैनल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि हेनरी फोर्ड एजुकेटेड नहीं था, या थॉमस एल्वा एडिसन बहुत कम पढ़े लिखे थे, उसके बारे में यही है कि वो कम पढ़े लिखे थे। बट इन रियल सेंस दोज पीपल वर एजुकेटेड पर्सन्स। वो इसलिए क्योंकि जो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और रियल एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। फॉर्मल एजुकेशन का रियल एजुकेशन, रियली एजुकेटेड होने में बहुत दोनों में फ़र्क है। वो कैसे? एक फॉर्मल एजुकेटेड बंदा ज़िंदगी में कुछ कर पाता है, नहीं पाता, वो तो पता नहीं है। बट ये जो बंदे जिनकी हम बात करते हैं, जैसे हेनरी फोर्ड है, वो 3rd स्टैंडर्ड तक पास था, लेकिन इसने इतनी बड़ी इन्वेंशन कर दी, 4 व्हीलर्स की, फोर्ड कंपनी का एम्पायर खड़ा कर दिया। थॉमस एल्वा एडिसन था वो 6th स्टैंडर्ड तक ही पास था, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट उसने 1500 प्लस उसकी इन्वेंशंस की, उसने कितने ही पेटेंट्स उसके नाम पे हैं, बल्ब की इन्वेंशन की उसने। सो इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास रियल सेंस में एजुकेशन थी। They were really educated persons. और ये जो वर्ड एजुकेट है, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड एडुको से लिया गया है, जिसका मतलब है टू एड्यूस और टू ड्रॉ आउट, मीन्स टू डेवलप फ्रॉम।
सो एजुकेटेड मैन जो जिसे हम कहते हैं कि ये बंदा एजुकेटेड है, तो वो नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन हो या ना हो। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और नॉलेज जो है वो उसके पास अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो दूसरों की नॉलेज की को भी यूटिलाइज़ करके ज़िंदगी में जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। और इस तरीके को जो हम कह रहे हैं कि दूसरों की नॉलेज को यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ को जो प्राप्त करना चाहता है कोई भी इंसान, उसको उस तरीके उस वे ऑफ वर्किंग को कहते हैं हम मास्टरमाइंड अलायंस। सो व्हाट इज़ मास्टरमाइंड अलायंस? मास्टरमाइंड अलायंस में क्या होता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें जो मेन लीडर होता है वो जो सभी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस मास्टरमाइंड अलायंस में, वो बंदे जो हैं हर एक अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं और वो सभी अपने इनपुट्स देते हैं। उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो जो मेन लीडर होता है वो उन सभी की नॉलेज का बेनिफिट लेते हुए अपनी जो एक उसकी विश होती है, जो उसकी एक चाहता है किसी चीज़ को मटेरियलाइज करना, कोई अपने लाइफ में बिजनेस को, तो वो उसको एग्जीक्यूट करके उसको फाइनली अचीव कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास्टरमाइंड अलायंस। तो इसमें जो मेन बंदे का जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, वो दूसरों की नॉलेज या दूसरों के जो स्किल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसका बेनिफिट उठाता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हेनरी फोर्ड जो है उस पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए, काफ़ी उसके बारे में बुरा भला कहा गया कि ये अनपढ़ है, गंवार है, रादर उसको कोर्ट तक खींचा गया। और कोर्ट में उसको जो वकील था उसने ह्यूमिलेट करने के लिए उसको यहाँ तक उल्टे सीधे सवाल पूछे कि जी बताइए ब्रिटेन ने कितने सोल्जर्स भेजे अमेरिका में रेबेलियंस को पुट डाउन करने के लिए 76 के वॉर में। तो ये बड़ा अबसर्ड सा सवाल था जिसका कोई डायरेक्ट संबंध या लिंक या कोई उसकी उस सवाल की कोई मतलब नहीं बनता था। बट इसका हेनरी फोर्ड ने बड़ा कामली जवाब दिया कि मुझे ये तो नहीं पता कि कितने उसमें सोल्जर भेजे थे, हाँ लेकिन जितने भेजे थे उससे कम वापस आए थे क्योंकि उसमें मरे होंगे। ठीक है। और दूसरी बात उसने कही कि ये जो बातें, ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अगर जिस फील्ड में मैं हूँ, जो मेरा बिजनेस है, उसके रिगार्डिंग में अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछें तो मैं उसके रिगार्डिंग, हालांकि मेरी कोई एजुकेशन इतनी नहीं है, मैं 3 क्लास ही पास हूँ या जो भी है, लेकिन मैं आपके जो भी मेरे बिजनेस के संबंध में सवाल होंगे मैं उनके जवाब दे सकता हूँ। वो भी क्योंकि मैं एक पुश बटन पे या एक ऑर्डर पे मेरे सारे मास्टरमाइंड अलायंस के मेरे जो बंदे हैं वो मेरे लिए अवेलेबल हैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए। तो मुझे अपने दिमाग में ये सारा कूड़ा करकट जो है, जो सो कॉल्ड जनरल नॉलेज एंड ऑल दिस स्टफ, व्हाई शुड आई कीप इट इन माइंड? मुझे अपना माइंड जो है अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे इन्हांस करना है, उस पे लगाऊंगा मैं। रादर मैं ये सोचूं कि कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कितने बंदे मरे थे, दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। और इस आंसर को सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने माना कि यस, दिस इज़ सो कॉल्ड द रियली एन एजुकेटेड पर्सन, नॉट फॉर्मल एजुकेशन जो है किसी बंदे के लिए, वो उसके लिए रियल एजुकेशन होती है। सो जो एक एजुकेटेड मैन होता है उसके लिए ये मास्टरमाइंड अलायंस का काफ़ी रोल बताया गया है इसमें, इस चैप्टर में। इसमें एक बात और है, जब एक आपकी बंदे की किसी की डिज़ायर होती है, उसको मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होती है या उसने करना होता है, तो उसको सोसाइटी को उसने इक्विवेलेंटली सर्व करना होता है। उसको सर्व करने के लिए उसको पास स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए, और स्पेशलाइज स्किल को वो यूटिलाइज कैसे करे, उसको प्रॉपर प्लानिंग करके और उसको एक एग्जीक्यूट करके
तब वो सोसाइटी को सर्व कर सकता है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ध्यान देने वाली है, जो कि ऑथर ने रिपीटेडली याद दिलवाई है, जो कि एक हमने पिछले डिज़ायर चैप्टर में पढ़ा था 6th स्टेप में, कि हमें रिचनेस प्राप्त करने के बाद जो है हमने सोसाइटी को इक्वलेंटली जो है सर्व बैक करना है आपने, जब आपको रिचनेस प्राप्त होती है। और ये जो है, हाँ, आप जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके आपके पास हों या आप इसकी मास्टरी हो, आप इसमें आप अपने मास्टरमाइंड अलायंस की हेल्प भी ले सकते हैं। और इसमें जैसे एंड्रयू कार्नेगी की एग्जांपल ली है ऑथर ने, कि उसने स्टील बिजनेस का अंपायर खड़ा किया, और इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि स्टील कैसे बनता है और स्टील क्या होता है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बट ही वाज ओनर ऑफ ए स्टील एम्पायर। और उसमें ये सारा एम्पायर कैसे खड़ा किया, उसमें उसके पास इसके लिए एक पूरा मास्टरमाइंड अलायंस था, जो उसकी पूरी हेल्प करता था, पूरे इनपुट्स देता था, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, और वो बिल्कुल फिर डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये सारा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। सो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो स्किल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप ही के पास हो तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये आप मास्टरमाइंड अलायंस के तरीके से या उसके ज़रिए से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो ज़िंदगी में ग्रेट फॉर्चून पाना, उसके लिए पावर चाहिए, और पावर को पाने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और प्रॉपर एग्जीक्यूशन, एक प्लान को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत होती है, तभी आप ये फॉर्चून प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसके लिए फिर ऑथर ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ अकेले आपके पास हो, इसमें आप औरों की मदद ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास्टरमाइंड अलायंस। सो ये जो चीज़ है एक होप देती है उन सभी को जो जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, या जिनके पास सो कॉल्ड, जो सोचते हैं कि हमारे पास तो जी नॉलेज नहीं है, या मतलब फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है, तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ होप फॉर ऑल दोज पीपल। और इसमें ऑथर ने ये कहा है कि जो जिन बंदों के पास मास्टरमाइंड अलायंस है, वो बंदे रादर, जो बंदे फॉर्मली एजुकेटेड हैं, जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उनसे भी कहीं ज़्यादा ज़िंदगी में कमा सकते हैं। जैसे एग्जांपल हेनरी फोर्ड की दी है, या एंड्रयू कार्नेगी की दी है, चार्ल्स स्कॉप की दी है, कि ये बंदों के पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी, बट इनके पास मास्टर माइंड अलायंसेस थे, तो उनके बेसिस पे इन्होंने ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल किए जो कि अच्छे सो कॉल्ड वेल रिनाउंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले बंदे जो थे वो ज़िंदगी में प्राप्त नहीं कर पाए। इसमें एग्जांपल दी है, जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन था, वो 3rd स्टैंडर्ड तक पास था, लेकिन वो बंदा बहुत रिच हुआ। उसको अब ये नहीं कह सकते कि वो गरीबी में मरा या गरीबी के में हालात थे उसके। इसी तरह हेनरी फोर्ड ने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। सो बट एक बात इसमें ऑथर ने कही है कि ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इट्स अ प्लेंटीफुल एंड वेरी चीपेस्ट फॉर्म ऑफ रिसोर्स है। ये कैसे कहा ऑथर ने, वो जब हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज कितनी अवेलेबल है और कितनी चीप रिसोर्सेज है और कितनी सस्ती है, अवेलेबल है मार्केट में, आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसको अवेल करके मेन चीज़ आती है, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके और प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करके इसको एग्जीक्यूट करना। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच विल रिजल्ट इनटू
monetary results or richness, whatever you want. और ये जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इसको हम कैसे गेन कर सकते हैं? इसमें ऑथर ने कहा है कि आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह की नॉलेज चाहते हैं ज़िंदगी में, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल नॉलेज डू यू वांट, और दूसरा आपका पर्पस क्या है नॉलेज गेन करने का, और थर्ड जो है कि आपकी ज़िंदगी में मेन गोल क्या है, क्या गोल आप अचीव करना चाहते हैं। ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको 3-4 स्टेप्स हैं जो आगे और ध्यान में रखने पड़ेंगे, या जिन चीज़ों का आपको माइंड में नो डाउट इनको भी रखना पड़ेगा। वो जो है, जैसे कि आपकी अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, आपके जो मास्टरमाइंड लाइंस हैं उसमें उनके बंदों के क्या क्या एक्सपर्टीज़ हैं, उनके यूएसपीज़ क्या हैं, यूनिक्स सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं, और आपके आजू बाजू में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन हैं, वो क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या वो स्किल्स इन्हांस करवा सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ में क्या क्या अवेलेबल है सोर्स ऑफ एजुकेशन, या आपके आजू बाजू में क्या स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो स्किल्स आप इन्हांस कर सकते हैं। और ये सबसे जो बड़ी बात इसमें है चैप्टर में, वो है कि आफ्टर एक्वायरिंग दिस स्पेशल नॉलेज यू हैव टू ऑर्गेनाइज एंड पुट इनटू डेफिनेट प्लान एंड एग्जीक्यूट दिस होल नॉलेज। जब तक आप इस नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज़। जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में एक रिचनेस को प्राप्त करना, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए कहते हैं, ऑथर कहता है कि जितने भी सक्सेसफुल आदमी ज़िंदगी में हैं, आपने देखे हैं या होंगे या पास्ट में थे, उन्होंने ज़िंदगी में भी कभी भी उन्होंने अपना लर्निंग मोड जो है बंद नहीं किया। दे ऑलवेज केप्ट ऑन लर्निंग। वो हमेशा ज़िंदगी में लर्न करते ही रहे हैं। आप अभी भी देखो, अब आजू बाजू में आपके अगल बगल में जितने भी सक्सेसफुल बंदे हैं, वो हमेशा आपको लर्निंग मोड में ही नज़र आएंगे। कभी भी वो अपने लर्निंग को ख़त्म नहीं करते या बंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके उल्ट जितने भी अनफॉर्चुनेट या डिसअपॉइंटेड या पुअर बंदे होंगे, आप देखेंगे वो कहते हैं सो कॉल्ड स्कूलिंग के बाद ये सोच लेते हैं कि जी हमारी एजुकेशन ख़त्म हो गई, बंद हो गई, अब हमें पढ़ने की या आगे नॉलेज गेन करने की, अपने स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनकी लाइफ फिर जो है एक एवरेज लाइफ हो जाती है, और वो उसी में जीते हैं और उसी में ख़त्म हो जाते हैं। सो इसलिए कहते हैं कि इसको आपको एक कंटिन्यूस प्रोसेस मान के चलना पड़ेगा कि आपको अपने स्किल्स इन फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है आपको बढ़ाते रहने चाहिए या बढ़ाते रहने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में रिचनेस को आप प्राप्त करते रहें और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहें। बिकॉज देयर इज़ ए सेइंग दैट ऑर्डर ऑफ द डे इज़ स्पेशलाइजेशन। ये एक सेइंग है, ऑर्डर ऑफ द डे इज़ स्पेशलाइजेशन। और आज की डेट में जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पर्सन इन एनी फील्ड। और किसी भी फील्ड में एक स्पेशलिस्ट है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन के डॉक्टर की बजाय एक सुपर स्पेशलिस्ट हार्ट का है, किडनी का है, ब्रेन का है, उसकी ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डॉक्टर, मेडिसिन डॉक्टर। सो इसी तरह से एग्जांपल दी है ऑथर ने कंपनीज़ की और कॉरपोरेट्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो कैंडिडेट्स को वो उठाती हैं या वो कैंडिडेट्स को लेना पसंद करती हैं जिनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नो डाउट बढ़िया हैं, होने भी चाहिए। उसके साथ साथ उनके एक्स्ट्रा स्किल्स क्या हैं और उनकी स्पेसिफाइड नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, उनका करेक्टर कैसा है, उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं अलॉन्ग विद देयर एकेडमिक बैकग्राउंड।
और इसमें ऑथर ने कहा है कि अमेरिका में एक बात बहुत अजीब है कि एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि एजुकेशन फ्री है अमेरिका में। तो इसकी वजह से एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि उसकी वैल्यू नहीं है एजुकेशन की, क्योंकि एक बड़ी सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज़ फ्री होती है बंदा इंसान उसकी कीमत नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता। सो जो एजुकेशन फ्री होने की वजह से यहाँ पे जो है लोग जो हैं एजुकेशन की वो वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन जब बात आती है कह लीजिए स्पेशल नॉलेज गेन करने की, तो वो जो है स्पेशल नॉलेज जो है वो पेड सर्विसेज है। सो बंदे जो हैं, लोग भी जो हैं, दे आर इंक्लाइंड टू गेन दोज स्किल्स बाय पेइंग, और उन्हें वो जो है पे करके मनी पे करके एक्स्ट्रा स्किल अर्न करने में उनको मज़ा आता है। और अदर कंपनीज़ या वहाँ पे जो सो कॉल्ड डिमांड है मार्केट में उन लोगों की ज़्यादा है जिनके पास वो स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा स्पेशलाइज स्किल्स हैं, और वो स्किल जो हैं उनको लेने के लिए उनको पे करना पड़ता है। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी है ऑथर ने कि जब एक प्रोफेशन किसी का फेल हो जाता है तो स्विच ओवर करके उसको टोटली दूसरे प्रोफेशन में जाना पड़ता है बाय गेनिंग टोटली डिफरेंट सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें एग्जांपल दी है उसने, मिस्टर ऑस्टिन एक थे जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, बट ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन दोज डेज उनका काम बिल्कुल बंद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने नए स्किल ऑफ सेट डेवलप किए। वो क्या थे, उन्होंने लॉयर की स्टडी की, लॉ की स्टडी की और लॉयर बन गए और एक अच्छे खासे कॉर्पोरेट लॉयर बन गए। तो कहने का मतलब अगर वो ऐसा ना करते तो यू कैन अंडरस्टैंड उनके क्या हालात होते। बट दे वर्स रादर ही वाज स्मार्ट एनफ कि उन्होंने समय के हालात या उसको देखते हुए उन्होंने अपने स्किल को इन्हांस किया, चेंज किया और स्पेशल नॉलेज गेन की और अपने उसका बेनिफिट उठा के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया। ऑथर के अकॉर्डिंगली, और अदर ये फैक्ट भी है लाइफ का, जितनी भी हमारी लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर होते हैं दे आर रिजल्ट ऑफ आवर हैबिट्स। वो हमारी आदतों की रिजल्ट की वजह से होते हैं, और यही वाइटल फैक्टर हैं सक्सेस और फेलियर किसी भी बिजनेस एसोसिएशन में। उसकी सक्सेसफुल होने का और फेलियर होने का यही रीज़न है, यही रीज़न बनते हैं उसके एसोसिएशन में सक्सेसफुल और उसके फेलियर में होने का। और कोई भी एक छोटा सा आइडिया इतना कैपेबल है कि वो एक नॉर्मल डॉक्टर, एक इंजीनियर या एक लॉयर से ज़्यादा आपको लेवरेज दे सकता है इन टर्म्स ऑफ इक्वलेंट, मनी इक्वलेंट। और वो किस तरह से, वो जब आप इसको सेल करते हैं इस आइडिया को उन बंदों को जिनको ये ज़रूरत है अपने ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए और हायरार्की में मूव करने के लिए, चाहे वो मैनेजरियल है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है। ये बेसिस ऑफ आइडिया क्या है? बेसिस ऑफ आइडिया इज़ नथिंग बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सो जब आइडिया जो है इज़ मेन थिंग व्हेन आइडिया प्लस स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है मिक्सअप होके, ब्लेंड होके, इसको ऑर्गेनाइज प्लानिंग करके और एग्जीक्यूशन दी जाती है, तो व्हाट रिजल्ट्स इनटू, देन इट रिजल्ट्स इनटू द फाइनल रिचनेस और मटेरियल, यू कैन से मनी इक्वलेंट, जो कि हम चाहते हैं लाइफ में।
So this is the value of specialized knowledge according to author in this whole chapter. uh, so this is all about this chapter of specialized knowledge. मैंने कोशिश की है मैक्सिमम लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने की, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स आपने इसमें से ली होंगी, समझी होंगी। और रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट भी करें, ताकि मैं इसको आगे आने वाली वीडियोस को और आपके लिए इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।